दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर इसके बाद पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। कहीं कहीं पर यह 1890 भी लिखा होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था, जो कि कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा कैसी थी? देखिए, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इसके अलावा उनकी रचनाओं में किस प्रकार की शैली हमें देखने को मिलती है? तो देखिए, समीक्षात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु या उनका निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन सन 1937 ईस्वी को हो गया था। इसमें भी आप एक और सन याद रखिए, कहीं कहीं पर 1936 भी लिखा हुआ होता है, ये हमें याद रखना है। अब देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली और इंद्रजाल। तो देखिए, ये था जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इसके बाद देखते हैं पूरा जीवन परिचय। देखिए, हिंदी साहित्य के महान कवि और नाटककार तथा छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, है ना। इसको हमने अभी कहा कि या तो 1889, कहीं कहीं पर यह 1890 भी दिया होता है, इसको भी हमें याद रखना है। इसके बाद देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद। बचपन में ही माता पिता और इनके भाई का साया उठ जाने के कारण प्रसाद जी का जीवन अनेक व्यक्तिगत कठिनाइयों से होकर गुजरा, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आ गई थी। कम आयु में ही उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व को गंभीर, संवेदनशील और चिंतनशील बना दिया। उनके परिवार का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण साहित्य एवं कला के प्रति रुचि रखने वाला था, जिसका प्रभाव आगे चलकर जयशंकर प्रसाद जी पर भी पड़ता है, जो उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। देखिए, प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने नियमित विद्यालय की शिक्षा बहुत अधिक प्राप्त नहीं की, है ना। वो नियमित विद्यालय, इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया था, किंतु इनका वहाँ मन नहीं लगा था। तो जयशंकर प्रसाद नियमित रूप से विद्यालय नहीं गए। उन्होंने अपनी स्वाध्याय प्रवृत्ति, जिज्ञासा और प्रतिभा के बल पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय इतिहास, दर्शन, धर्म, संस्कृति और साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। उनका जीवन बाहरी वैभव की अपेक्षाकृत अध्ययन, चिंतन, साहित्य साधना और रचनात्मकता को समर्पित रहा, है ना। जयशंकर प्रसाद जी बाहरी वैभव पर ध्यान नहीं देते थे, वो अपना जीवन साहित्य साधना में व्यतीत करते थे। आगे देखिए, उन्होंने भारतीय अतीत और संस्कृति को गहराई से समझा तथा उसे अपनी रचनाओं में कलात्मक रूप से प्रदान किया। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया था, है ना। जैसे हमने कहा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था, कहीं कहीं पर यह 1890 भी लिखा होता है। तो इसी प्रकार 1937 को हमें याद रखना है कि कहीं कहीं पर 1936 भी हमें देखने को मिलता है। यद्यपि उनका जीवन अपेक्षाकृत बहुत छोटा रहा, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसी कालजयी रचनाएं प्रदान की जिसका महत्व आज भी बना हुआ है। कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन जो था वह शुरू से ही संघर्षमय रहा, है ना। क्यों संघर्षमय रहा? क्योंकि बचपन से ही जिम्मेदारियों का जयशंकर प्रसाद जी को सामना करना पड़ा। इसके अलावा देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य में उनके जीवन संघर्ष की हमें गहरी छाप देखने को मिलती है ना। उनकी रचनाओं को जब हम पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो जयशंकर प्रसाद जी के संघर्ष की कहानी उसमें हमें दिखाई देती है। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब इसके बाद देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, इसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में छायावाद युग के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। वे केवल एक महान कवि ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ नाटककार, कहानीकार भी थे। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वो 4 महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा, पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद।
तो छायावादी 4 स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद जी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और जयशंकर प्रसाद जी तो छायावादी के प्रवर्तक है ना। उन्होंने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं को अपनी मौलिक प्रतिभा, गंभीर चिंतन और कलात्मक अभिव्यक्ति से समृद्ध किया। इसके बाद देखिए, प्रसाद जी के साहित्य में भारतीय संस्कृति, इतिहास, प्रकृति प्रेम, मानवीय संवेदना, राष्ट्रीय चेतना और दार्शनिक चिंतन का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भावुकता के साथ साथ गहन चिंतन और कल्पना के साथ साथ जीवन की वास्तविक अनुभूति का सुंदर मेल मिलता है। कविता के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कविताओं में प्रकृति सौंदर्य, प्रेम, करुणा और रहस्यात्मकता, मानवीयता और दार्शनिक चिंतन की प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है ना। तो जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है रहस्यात्मकता, मानवीयता, है ना। आगे देखिए, उनकी काव्य प्रतिभा में छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताएं अपने सुंदर और विकसित रूप में दिखाई देती हैं। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, इसके बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया। अब देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी की कौन कौन सी विधाओं पर आधारित रचनाएं लिखी हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में। देखिए, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, है ना। महान कवि, सफल नाटककार और कुशल कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं। देखिए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक थे। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी कहानियाँ लिखी हैं ये देख लेते हैं। कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह है। इसके बाद देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य आधारित कौन सी रचनाएं लिखी हैं। देखिए, कामायनी जो कि एक महाकाव्य है, झरना, लहर, आंसू, महाराणा प्रताप का महत्व, कानन कुसुम जैसे अनेक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास देखते हैं। देखिए, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली जयशंकर प्रसाद जी के पूर्ण उपन्यास हैं, लेकिन इरावती जो उपन्यास है वह अपूर्ण है, माने पूरा नहीं है। इसको जयशंकर प्रसाद जी पूरा नहीं कर पाए थे, उनका निधन हो गया था। फिर देखिए, निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य भी निबंध हैं। अब देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली कैसी थी। देखिए, प्रसाद जी की जो भाषा थी शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इसके अलावा इनके काव्य में वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, चित्रात्मक शैली हमें देखने को मिलती है ना। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया गया है, तो इसको भी हमें याद रखना है। वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है ना। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली, है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि परीक्षा में हमें कैसे लिखना है, इसके बारे में भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, परीक्षा में 3 लेखकों के या 3 कवियों के जीवन परिचय दिए गए होते हैं। उसमें लिखा होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमें जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, उसमें 3 में जयशंकर प्रसाद जी का नाम है। तो जयशंकर प्रसाद जी का मान लीजिए हमें जीवन परिचय लिखना है, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 5 लिखा है, तो वहाँ पर जो भी हो 5, 6, 7, 8 जो भी हो वो हमें वहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिखना है। इसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें हमें उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। संक्षिप्त जीवन परिचय में जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम और उनकी शैक्षिक जो योग्यता है क्या है, उनकी लेखन विधा, भाषा शैली और मुख्य रचनाएं तथा उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये हमें संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखना है। फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का यदि जीवन परिचय पूछता है तो हम जीवन परिचय लिखेंगे, यदि साहित्यिक परिचय पूछता है तो साहित्यिक परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद हमें इस प्रकार उनका पूरा जीवन परिचय लिखना है। यदि साहित्यिक परिचय पूछता है तो हम साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, है ना। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, यदि रचनाएं पूछता है तो रचनाएं भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके रचनाओं के बारे में पढ़ा। इसके अलावा परीक्षा में हमें कैसे लिखना है यह भी हमने जानने का प्रयास किया।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ तो सीखा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।